हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल सुरेंद्र। तो फ्रेंड्स, सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल सुरेंद्र में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सब्जेक्ट, इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है 6 सेमेस्टर फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम अपना। तो पहला हमारा टॉपिक है आपेक्षिक संवेदनशीलता क्या होती है। तो आपेक्षिक संवेदनशीलता वह तरंग लंबाई जो 4000 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम के पास में होती हैं, जो आंखों को दृष्टिगोचर होती हैं। अब समझिए ये है क्या, आपेक्षिक संवेदनशीलता क्या होती है। हर इंसान की देखो देखने की क्षमता अलग अलग होती है, उम्र के साथ ये क्षमता घटती बढ़ती रहती है। तो इसी को हम अपेक्षिक संवेदनशीलता कहते हैं, या रिलेटिव सेंसिटिविटी कहते हैं, या सेंस करने की पावर कहते हैं। तरंग लंबाई लैम्डा है, जैसे ये संबंध बताया गया तरंग लंबाई लैम्डा तथा आवृत्ति एफ में। तो लैम्डा इंटू एफ बराबर होता है सी, और सी क्या होता है, प्रकाश का वेग। तो इसकी वैल्यू होती है लैम्डा इंटू एफ बराबर 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड में ये वैल्यू होती है। नेक्स्ट है हमारा दीप्तमान क्षमता। दीप्तमान क्षमता को हम रेडिएशन इफिशिएंसी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझेंगे। ये क्या कह रहा हूँ मैं, जब कोई पिंड गर्म किया जाता है तब इसका तापमान बढ़ता है, तब इसमें ऊर्जा भी विकिरण होती है। अब समझिएगा नेक्स्ट पेज में ध्यान से, ठीक है, नेक्स्ट पेज में ध्यान से समझिएगा। जैसे हम ये एक पिंड ले लें, ये हमने एक पिंड ले लिया और इसमें हमने ऊर्जा दी, यहाँ से हम ऊर्जा अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, या गर्म कर रहे हैं, इस तरीके से हम इसमें एनर्जी दे रहे हैं, तो ये गर्म हो रहा है, ठीक है। अब ये गर्म हुआ, गर्म पिंड है, पीले से बना देता हूँ, आग है ये, सपोज दैट यहाँ पे इस टाइप की, ठीक है। हमने इसको गर्मी दी, यहाँ से आग के थ्रू ऊर्जा दी, ये पिंड गर्म हो गया। गर्म होते ही जब इसमें क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से, ठीक है, इसमें ऊर्जा विकिरित होगी। एक ऊर्जा प्रकाश के रूप में, जब आग जलती है तो प्रकाश दिखाई देता है, तो प्रकाश के रूप में विकिरण होगा, ठीक है, विकिरण होगी ऊर्जा का कुछ पार्ट प्रकाश के रूप में जाएगा, एंड कुछ पार्ट जो जाए, बचा हुआ पार्ट होगा, वो कैसे जाएगा, वो जाएगा तरंग दैर्घ्य के रूप में, ठीक है। किस तरीके में जाएगा, ऊष्मा तरंगों में जाएगा। तो हमारी जो ऊर्जा थी, ये गर्म पिंड की जो ऊर्जा थी, मान के चलो सपोज दैट यहाँ पे ये चली गई 60% या 20% प्रकाश के रूप में, तो 40% ऊष्मा तरंगों के रूप में जाएगी। ये डाटा में आपको एक जो रफली डाटा होता है वो बता रहा हूँ। तो इस तरीके से ये ऊर्जा जाएगी, प्रकाश के रूप में जाएगी और ऊष्मा तरंगों के रूप में जाएगी। इसको नोट भी कर सकते हैं, इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। तो यू कैन व्हाट्सअप मी फॉर पीडीएफ 8416966143, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तब अब मैं डेफिनेशन पे आता हूँ। मैं क्या था डेफिनेशन पे ये था कि जब कोई पिंड गर्म किया जाता है तब उसका तापमान भी बढ़ता है तथा इसमें ऊर्जा भी विकिरण होती है। तब ये संपूर्ण ऊर्जा प्रकाश के रूप में नहीं होती, ठीक है, किंतु कुछ ऊर्जा प्रकाश तरंगों के रूप में भी होती। वही चीज़ समझाया, पूरी ऊर्जा प्रकाश के रूप में नहीं होती, कुछ तरंगों के रूप में भी होती है, ये ऊष्मा तरंगों के रूप में होती है। इसी को दीप्तमान क्षमता की जो परिभाषा बनती है वो क्या बनती है, रेडिएंट एफिशिएंसी क्या बनती है, प्रकाश के रूप में विकिरित ऊर्जा को, जैसे प्रकाश के रूप में विकिरण ऊर्जा बटे पिंड के द्वारा कुल विकिरण ऊर्जा। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना है। किसमें, जैसे संपूर्ण ऊर्जा, टोटल ऊर्जा 100% थी और प्रकाश के रूप में 40 निकली, तो ये प्रकाश के रूप में विकिरण ऊर्जा हो गई और ये कुल ऊर्जा हो गई। तो क्या आया हमारा दीप्तमान क्षमता का मान, दीप्तमान क्षमता, इसके न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। क्या हुआ, 40/100 यानी 0 से 0, यानी 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी कि 0.4 आ रही है हमारी दीप्तमान क्षमता। तो ये दीप्तमान क्षमता की परिभाषा हो गई फ्रेंड्स। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा सॉलिड एंगल क्या है। तो सॉलिड एंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सॉलिड एंगल क्या है, और ये बहुत से कम लोगों को इसका आइडिया हो पाता है, ठीक है।
क्यों कम आइडिया हो पाता है? क्योंकि कोई इसको ढंग से बताता नहीं है, आपको परिभाषाएं याद करा दी जाती हैं एंड आप एग्ज़ाम में परिभाषाएं लिख आते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम सॉलिड एंगल को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। एक गोला लिया, इस टाइप का ये गोला था, मैं कंप्लीट गोला कर रहा हूँ, ये इस टाइप का गोला था, उसका ये एक हिस्सा लिया, ये जो हिस्सा है ये गोले का एक हिस्सा लिया और एक बिंदु ओ ले लिया। क्या ले लिया? बिंदु ओ ले लिया। और ये एक पार्ट ले लिया हमने ए, ये जो पार्ट है ये ए ले लिया। किसी क्षेत्र ए जो कि आर त्रिज्या के अर्धगोले का एक भाग है, आर त्रिज्या के अर्धगोले का क्या है? एक भाग है, ये ले लिया, आर त्रिज्या के अर्धगोले का एक भाग है और ये त्रिज्या आर है, ये त्रिज्या आर है, ये एक बिंदु ओ है। तो ये जो ए भाग है, बिंदु ए पर जो कोण बनाता है, इसी कोण को हम सॉलिड एंगल कहते हैं, ठीक है। किसको सॉलिड एंगल कहते हैं? जो ये ए भाग बिंदु ओ पे जो कोण बनाता है उसी को हम सॉलिड एंगल कहते हैं, ठीक है। कोण द्वारा ये जो क्षेत्र है, ये सॉलिड एंगल होता है। इसको कैसे? हम गोले के केंद्र ओ से इस क्षेत्र में बनने वाले कोण सॉलिड एंगल की गणना करते हैं। तो ये सॉलिड एंगल W बराबर फॉर्मूला होता है A/r², ठीक है। इसकी प्रूविंग में नहीं जाना, आपको ये याद रखना है, W बराबर A/r²। उसका जो मात्रक होता है सॉलिड का वो होता है स्टेरेडियन। क्या होता है? स्टेरेडियन। ये है, इसको SD भी बोलते हैं, ठीक है। आपको मात्रक पता होगा। अब अगर A=R हो जाए तो W बराबर क्या आ जाएगा? रिजल्टेंट W बराबर 1 स्टेरेडियन। यानी कि परिभाषा क्या हुई? किसी भाग द्वारा जिसका छेद गोले की त्रिज्या r², इम्पॉर्टेंट है, r² के बराबर हो तो गोले के केंद्र पर बनने वाला कोण स्टेरेडियन कहलाता है। क्या कहलाता है? ये जो a है और इसकी जो त्रिज्या का स्क्वायर है, a और r² बराबर हो तो गोले के केंद्र पर बनने वाला कोण क्या कहलाता है? स्टेरेडियन कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेंगे अपनी कॉपी पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा आज का लेक्चर नंबर पहला। बहुत ही शॉर्ट में बताया मैंने फ्रेंड्स, लेकिन आपको अगर ये लेक्चर मेरा पसंद आया हो देन आप लोग को क्या करना है? आपको लाइक करना है, हाँ। और इसके बाद एक डेफिनेशन और है कैंडिला की। कैंडिला क्या होता है? कैंडिला बहुत लोगों ने पढ़ा होगा। एसआई सिस्टम में क्या होता है? कैंडिला ज्योति तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मात्रक होता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। अब एक कैंडिला क्या है? एक कैंडिला का स्रोत प्रति स्टेरेडियन कितना? 1 ल्यूमेन निकालता है। प्रति स्टेरेडियन 1 ल्यूमेन निकालता है। इस प्रकार चारों तरफ कितने ल्यूमेन निकालेगा? तो 4 पाई ल्यूमेन निकालेगा। तो ये हो गई कैंडिला की परिभाषा, इंपॉर्टेंट था फ्रेंड। अब हम लोग आते हैं, अगर ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया है तो आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। जो कमेंट नहीं करेगा वो कुछ भी गेन नहीं कर पाएगा। और लाइक करेंगे, आगे के वीडियोस आएंगे, रेगुलर आएंगे, लेकिन लाइक और कमेंट करना ना भूलें। वेलकम अगेन इन टेक्निकल।